हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर्स के बारे में। ये एक एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है और ये मार्केट लीडर है। एक्चुअल का ग्राफ देखते हैं तो 5 डेज़ में इसने 1% रिटर्न दिया है। 1 मंथ में देखते हैं तो 17%, 6 मंथ में 25% और जनवरी से देखते हैं तो 17% रिटर्न दिया है। 1 साल का ग्राफ देखें तो इसने 31% का रिटर्न दिया है। पर इसको रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर को पर्टिकुलर बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां हम डेली कुछ न कुछ नया सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। हम देखते हैं कि 5 ईयर्स में HUL ने 200% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न हैं। बट इसके साथ साथ हम इस ग्राफ में देखें कि जो रिटर्न दिया है अप्रैल 2020 में शेयर का प्राइस था 2385 रुपये। ठीक है फ्रेंड। और दूसरी हम देखते हैं कि अप्रैल के बाद जुलाई 2021 तक लगभग एक साल से भी ज़्यादा टाइम तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। और इस रिटर्न ना देने की वजह से हम ये क्या देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर कि स्टॉक अच्छा नहीं है। हमारा जो फोकस रहता है वो कहाँ रहता है, प्राइस पे फोकस रहने की वजह से हम देखते हैं कंपनी अच्छी नहीं है और हमें कभी उसके फंडामेंटल या उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो आज हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू शेयर मार्केट में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि HUL कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। सबसे पहले हमारा काम है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये क्या इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और कौन कौन से ये प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फाइनेंशियल्स कैसे हैं और फिर देखते हैं हम प्राइस मूवमेंट। बल्कि हम रिटेल इन्वेस्टर उसका उल्ट करते हैं, हम सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसका प्राइस से मूवमेंट को फोकस करते हैं और हम उसके प्रोडक्ट और उसके फाइनेंशियल पे तो कभी जा ही नहीं पाते। और सबसे बड़ा जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर के लॉस होने की वजह है वो यही है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिजनेस को। आज हम HUL का बिजनेस मॉडल और HUL के प्रोडक्ट और फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस कर रहे हैं HUL क्या बिज़नेस करती है और कैसे इसके फाइनेंशियल है और उसका इफ़ेक्ट प्राइस मूवमेंट पे क्या रहेगा। तो हम इसकी जो प्रोडक्ट लाइन देखते हैं तो XC है, बूस्ट है, CIF है, कंफर्ट है, कॉर्नेटो है, डव, हेलीमंस, हॉर्लिक ग्रोथ, लाइट हॉर्लिक, मदर्स प्लस, प्रोटीन प्लस, वोमेंस, जूनियर हॉर्लिक्स, लाइफ वाई, लिम्पटन, लक्स, मैग्नम, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, रेक्सोना, सनसिल्क, ट्रिसेम, वैसलीन, व्हील, ब्रू, सिट्रा, क्लियर, क्लोजअप, डोमेक्स, फेयर एंड लवली, लैक्मे, पियर्स, यूनिलीवर प्योर, रिन, सर्फेक्सल, विम, अन्नपूर्णा, 3 रोजीज, रेड लेबल, ताज़ा, ताजमहल, क्लिनिक, एलाइट, ग्लो हैंडसम, हमाम, इंदुलेखा, किसान, क्वालिटी, आयुष, लिरिल, लव एंड केयर, प्योर ड्रीम, रेक्सोना, सनलाइट, वी वॉश। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसकी प्रोडक्ट है हम डेली यूज़ में घर पे भी यूज़ करते हैं। बट जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम ये नहीं देख रहे कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे कंपनी की सेल ग्रो हो रही है और हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। जैसे कि रिलायंस जियो हर घर में से अपना करती है, जियो का सिम यूज कर रहे हैं। इसी तरह HUL भी एक ऐसी कंपनी है जिससे हर घर से उसके पास रेवेन्यू जा रहा है। तो रेवेन्यू आ रहा है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हमें प्राइस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है 1 साल ना बढ़े, 2 साल ना बढ़े, पर अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगा। हम देखते हैं कि HUL का एक या एक से अधिक ब्रांड इंडिया के 90% जो हाउस होल्ड हैं वो यूज करते हैं। तो आप समझो कंपनी की क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और कितना रेवेन्यू कमा रही है ये। और हम इसको जस्ट शेयर प्राइस 1 साल नहीं बढ़ा, 6 महीने नहीं बढ़ा तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, इससे एग्जिट करते हैं।
तो प्लीज़ ऐसा मत करिए फ्रेंड्स। एचयूएल के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के 90% घरों हाउस होल्ड्स में यूज़ किया जाता है। उसमें एक या एक से अधिक प्रोडक्ट एचयूएल के ही मिलते हैं। आज अपने घर में ऑब्जर्व कर लेना, कम से कम 5 से 7 जो प्रोडक्ट हैं वो एचयूएल के यूज कर रहे हैं। बट जब हम इसके प्राइस को परचेज करते हैं और हम देखते हैं कि प्राइस 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर नहीं बढ़ा, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है और इससे एग्जिट कर लेते हैं। जबकि प्रोडक्ट हम ईयर जनरेशन टू जनरेशन यूज कर रहे हैं, उसको हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। तो अब हम डिस्कस करते हैं एचयूएल के फंडामेंटल्स को। एचयूएल की मार्केट कैप है 6.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। इसका पीई रेशियो है 79.5। मार्केट इसको अच्छा पी इसलिए दे रही है, ग्रो कर रही है कंपनी और इसकी लॉन्गेविटी है। मतलब ये ऐसा नहीं जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, अभी टेक्नोलॉजी कंपनी आई है और थोड़ी ही टाइम बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी लॉन्गेविटी नहीं रहती। पर एचयूएल के साथ ऐसा नहीं है, अच्छा डिविडेंड दे रही है। 1.1% का आरओसी और आरओई 30% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। करंट रेशियो देखें 1% से अबव है। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो 5000 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन किसी भी तरह का है नहीं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स। हमने देखा था कि स्टार्टिंग के ग्राफ में कि एचयूएल ने अप्रैल 2020 से या मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक कोई रिटर्न नहीं दिया था। माइनस रिटर्न या 1 या 2% रिटर्न थे। जबकि हमने कभी इसकी सेल्स को देखने की कोशिश नहीं। हमने देखा जून में इसकी सेल्स ग्रो हुई है, 10,700 करोड़ हुई। सितंबर में 11,600 करोड़ हुई। दिसंबर में 12,000, मार्च में 12,400 और जून में 12,000। तो इसकी ग्रो जो सेल्स है कंटिन्यू ग्रो कर रही है, पर प्राइस में मूवमेंट नहीं था। ओके, अब इसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली 23% से 24% पे बना हुआ है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो सेल्स में बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ क्या नोटिस करते हैं, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, बट इसका शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं थी और हमारे लिए वो शेयर क्या हो जाता है, अच्छा शेयर नहीं है। तो फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर प्लीज़ आप ये देखिए कि सेल्स और बिजनेस अच्छा है तो प्राइस पे मत फोकस करिए। यही एक वेल्थ क्रिएशन का फार्मूला है। हमें ऑब्जर्व करना है और उसके फाइनेंशियल देखने हैं, जो कि हम वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपको हर बार अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही कंपनी का फाइनेंशियल अपडेट होता है, कोई उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होती है, तो जो अच्छी कंपनी है उनके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरा, हम इनका ईयर सेल्स देखते हैं, वो भी ग्रो कर रहा है। 2017 में था 33,000 करोड़, मार्च में 35, मार्च 19 में 39 और मार्च 21 में 47 और लास्ट 12 मंथ में 48 करोड़। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये कंपनी ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो सेम है, 6,000 करोड़, 6,007 करोड़, 79,000 करोड़, 81,000 करोड़, कंटिन्यू ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट भी। हम देखते हैं स्टॉक प्राइस भी 20 से अबो ही हमें रिटर्न दे रहा है, चाहे हम 10 ईयर्स देख लें, 5 ईयर देख लें, 3 ईयर देख लें। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखना है। जैसे कि एचयूएल में देख रहे हैं, लास्ट 12 मंथ में इसका जो सेल्स ग्रोथ है 21% के हिसाब से ग्रो किया है और प्रॉफिट ग्रोथ 19% के हिसाब से ग्रो किया है, जो कि अच्छा और इसका कंसिस्टेंट है प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात हमें देखने वाली होती है कंसिस्टेंसी। जैसे कि आप क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए, कोई प्लेयर 70 to 80 बना रहा है हर मैच में, तो उसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और कोई प्लेयर 4 मैच में 100 लगा देता है और फिर 0-0 पे आउट हो जाता है, तो हम उसको एक अच्छा प्लेयर नहीं कहेंगे। सेम सिचुएशन कंपनी के साथ है। जो कंसिस्टेंट है उसको मार्केट ऑब्जर्व करेगी और उस जो कंपनी कंसिस्टेंट है अपने रिजल्ट में, उसको मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देगी और वो वेल्थ क्रिएटर बनेगी। अब हम इसके रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। तो रिजर्व भी कंपनी के कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं। मार्च 2018 में थे 7 करोड़, 19 में 7600 करोड़, 20 में 8000 करोड़
और मार्च 21 में 47 करोड़। बहुत ही अच्छे तरह से इसने अपने रिजर्व ग्रो किए हैं। डेटर्स डे देखते हैं तो डेटर डे बिल्कुल ही नॉमिनल है और डेटर डे 2010 से लेके 2021 तक सेम बने हुए हैं, ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। मतलब एक्चुअल ज़्यादा ना उधार पे माल बेचती है। और जबकि हम दूसरे देखते हैं डेटर पेबल, आप इस पे फोकस करिए। डेटर पेबल ये 161 डेज़ में पैसा दे रही है। मार्च 21 का ये था और मार्च 20 का था 174। मतलब ये जहाँ से सप्लायर से माल लेती है उनको जल्दी से पैसा नहीं देती, तो वहाँ क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट जो पैसा यूज करने के लिए मिल रहा है। जबकि बाकी कंपनी जैसे कोई भी FMCG कंपनी है वो पहले लोन लेती है, एटलीस्ट लोन लेगी तो 6 से 7% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर यहाँ एक्चुअल फ्री में 6 महीने तक पैसा यूज कर रही है। वो बेनिफिट किसको होगा, हम शेयर होल्डर को, जो हम उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। हम देखते हैं प्रमोटर्स और FII और DI का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा है। 61% के आसपास प्रमोटर ने इसको होल्ड किया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 15%, DI ने 10% और पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 12% है। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया HUL का, और हमारी इस वीडियो से लर्निंग यही रही है कि हम कंपनी के प्रोडक्ट्स, बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल को स्टडी करें। प्लीज़ आप प्राइस पे फोकस मत करिए। यदि आपको मार्केट में बने रहना है, प्राइस पे फोकस करेंगे तो आप जल्दी ही इस मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे ही इनवैल्यूएबल साइट आपको मिलेगी हमारे वेल्थ क्रिएशन चैनल पे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।